Bismillahirrahmanirrahim. Unit number 2 exercise 2.1 question number 1 first part है कि write the following in scientific notation. Scientific notation बेटा ये होती है कि हमारे पास ये देखें ये एक वैल्यू है 0.00053407. साइंटिफिक नोटेशन ये होती है कि पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाएं और 10 टू दी पावर वैल्यू हमने क्या काम करना है, हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। हम पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे 5.3407 और जब हमारे पास पॉइंट पहले हो और ज़ीरो हो तो हम इस तरफ इसको गिनेंगे। हम 1 2 3 4 यानी 4 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाया तो 10 टू दी पावर -4 आ जाएगा। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। जिस तरह देखें इसका सेकंड पार्ट है 534 और उसके बाद 53450। अब हमने क्या करना है, हमने 0.5 के बाद लगाना है 5.34। अब इसमें पॉइंट नहीं है। अब इसमें देखिए अब हम इस तरफ गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 यानी 10 टू दी पावर +7। इसमें हम अगर 0.00 पहले होंगे तो 10 टू दी पावर माइनस आएगा। अगर इस तरीके से पॉइंट नहीं होगा या पॉइंट एंड पे होगा तो उसमें जो है वो प्लस में आएगा। तीसरा पार्ट है कि हमारे पास 0.10 ज़ीरो है 4 6 8 10 1 2। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है और यहाँ से हम गिरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 टू दी पावर -11। हम इस तरफ पॉइंट पहले है, बहुत सारे ज़ीरोज़ हैं तो हम राइट साइड को जा रहे हैं तो 10 टू दी पावर -11 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है 2.5326। तो इसमें बेटा देखें ये पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में है। 10 टू दी पावर जो है इसके साथ कुछ नहीं है 5326, तो हम 10 टू दी पावर 0, 10 टू दी पावर 0 का मतलब 1 ही है, ये वही वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है कि राइट द फॉलोइंग in standard form, in standard notation, in standard notation। इसका फर्स्ट पार्ट है, यानी इसमें देखें पहले क्वेश्चन के अंदर वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया। इसमें साइंटिफिक नोटेशन में है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो 9.067 10 टू दी पावर -5। अच्छा, इसमें बेटा हमने अगर 10 टू दी पावर -5 है, हमने इस तरफ इसको गिनना है। ये हम डिजिट जो इसमें पॉइंट से पहले हैं वो नहीं गिनेंगे। पॉइंट यहाँ से पॉइंट के बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये पॉइंट लगा देंगे। जितने 10 टू दी पावर जितनी दी हुई हो -5 है तो हम यहाँ 9 से जो है वो 5 तक गिनेंगे। 9 यानी 1 2 3 4 5 ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब हमारे पास जो है सेकंड क्वेश्चन है इसका 5.64 10 टू दी पावर 0। तो 10 टू दी पावर 0 1 होता है
तो ये हमारे पास 5.64 मल्टीप्लाई 1, तो 5.64 ये हमारे पास इसकी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। 6.53 10 टू द पावर -6। तो इसमें बेटा हमारे पास 3 5 ये पॉइंट है, पॉइंट से हमने 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट आ जाएगा, और ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी इसकी। फोर्थ पार्ट है 3.1415 10 टू द पावर +9। अब +9 है तो हमने क्या करना है, हमने ज़ीरो इस तरफ लगाना है, यानी यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसमें हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो एक्सपोनेंट पावर वाली वैल्यू उन्हें आपस में सिंप्लीफाई करेंगे, बेस एक जैसा पावर प्लस हो जाती है, 10 की 4 -3 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। अब हमारे पास 1431.823 10 टू द पावर +1 ये आ जाएगा। अब हमने इसको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लाना है, तो हमारे पास पॉइंट 1 के बाद यहाँ होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1.431823 10 टू द पावर 123 यानी +3 आ जाएगा। हम इस तरफ पॉइंट को इधर लाए हैं और 10 टू द पावर 1 ये है, यानी हमारे पास आ जाएगा 1.431823 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर +4। ये जो है वो साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 0.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -3। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और ये ऊपर वाला जो सवाल था इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब हमारे पास ये आ जाएगा 0.023 10 टू दी पावर, ये हमारे पास -3 है, ऊपर जाके +3 हो जाएगा, यानी 0.023 10 टू दी पावर +8। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसमें 2 2 3, यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास जो है इसका आंसर जो है वो ये आ जाएगा, यानी 2 3 और इसके साथ 5 0। ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। थर्ड पार्ट है, इसमें भी जो एक्सपोनेंट पावर वाली वैल्यूज़ हैं हम उनको अलग सॉल्व करेंगे। इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और ये 10 टू दी पावर +3 है, ऊपर जाकर -3, यानी 10 टू दी पावर -3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब इसमें हमारे पास 12915.783 10 टू दी पावर -6 है। अब हमने क्या काम करना है, हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन में लाना है, यानी पॉइंट जो है ये वाला यहाँ पे लाना है। तो ये क्या आ जाएगा 1.2915 मल्टीप्लाई, ये देखें 1 2 3 4, हम इस तरफ 4 डिजिट आए हैं तो 10 टू द पावर +4 10 टू द पावर -6। अब ये आंसर आ जाएगा और इन दोनों को हम
बेस एक जैसा प्लस करेंगे, -6 + 4 -2 आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट है, जिसमें 0.00 तीन ज़ीरो हैं, 9988 10⁻+10। तो इसमें बेटा हमने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। स्टैंडर्ड नोटेशन, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से गिनेंगे, यानी 10⁻10 करना है हमने। 1 2 3 4 5 6 7 और बाकी कितने बच गए, 8 9 10। जितने कम होंगे लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे उतने हम इसके साथ ज़ीरो लगा देंगे। ये हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा ये है कि इफ़ इट टेक्स 5 सेकंड टू रिसाइट कलमा पाक वंस, अगर एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ने में हमें 5 सेकंड लगते हैं, हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स, यानी 10 लाख, 1 मिलियन किसके इक्वल होता है, 10 लाख टाइम कलमा पाक की तिलावत करने में कितना वक्त लगेगा। इस टाइम को घंटों में और दिनों में चेंज करें, कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड, आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आंसर को राउंड ऑफ करना है और उसका डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट और डेसिमल पार्ट को ख़त्म कर देना है। हम अब ये कहेंगे, अब देखें, अगर हमारे पास हमें एक दफ़ा कुरान कलमा पाक पढ़ने में 5 सेकंड लगते हैं, तो 10 लाख दफ़ा पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। हम बेटा इसको लिखेंगे। इसमें हमारे पास ये है कि इफ़ इट टेक्स टू रिसाइट कलमा पाक वंस, यानी एक दफ़ा पढ़ने में 5 सेकंड लगते हैं। इट टेक्स टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन, 1 मिलियन यानी इसमें क्या है, 5 मल्टीप्लाई जो है वो इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 लाख। तो हमारे पास टोटल जो है वो 50 लाख यानी 50 लाख सेकंड्स आ जाएंगे। टोटल टाइम टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स, यह आ जाएगा हमारे पास 50 लाख सेकंड्स। अब हमने यानी 10 लाख दफ़ा कलमा पढ़ने में 50 लाख जो है वो सेकंड्स लगेंगे। अब हमने इसको जो है वो घंटों में कन्वर्ट करना है, फिर दिनों में कन्वर्ट करना है। हमारे पास देखें 1 घंटे में जो है वो 3600 सेकंड्स होते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। तो जब हम इसको 50 लाख को 3600 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास घंटे आ जाएंगे। इसको हमने 3600 पे जब डिवाइड करेंगे तो 1388.888 आवर्स, इतने घंटे आ गए।
अब हमने इन आवर्स को डेज में कन्वर्ट करना है। 1 डे, एक दिन में हमारे पास जो है वो 24 आवर्स होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो हम फिर इसको 1388.88 ओवर 24 इस पर डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो है वो ये डेज, यानी हमने इसको दिनों में कन्वर्ट किया है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 57.87, या इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास 58 डेज अप्रॉक्स। तो ये हमारे पास जो है वो डेज आ गए, तकरीबन 58 दिन लगेंगे इसको रिसाइट करने में। क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है, टाइम टू रीच द अर्थ हमने मालूम करना है। स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम होती है। स्पीड हमारे पास जो है 1.8600 10 to the power 5। डिस्टेंस हमारे पास है 9.322560 10 to the power 7 डिवाइडेड बाई टी। अब हमने इसमें जो है वो टी मालूम करने, तो हम इन वैल्यूज़ को इन्वर्ट कर देंगे, इन वैल्यूज़ को अल्टरनेट, यानी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि टी इज इक्वल टू 9.322560 10 to the power +7 ओवर 1.8600 10 to the power +5। तो हमारे पास हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये जो है, हमने इस ऊपर वाली वैल्यू को इस पर डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 5.012 10 to the power 7 -5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.012 10 to the power 2। तो इसको हम इस तरह करेंगे कि 500 से मल्टीप्लाई करेंगे 501.2 सेकेंड। ये हमारे पास जो है वो टाइम आ गया। हमारे पास टाइम जो है वो आ जाएगा 501.2 सेकेंड। अब हमने इस टाइम को जो है वो मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो अगर सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1/60 मिनट। तो हमने क्या काम करना है, हमने 501.2 ओवर 60 और ये मिनट्स आ जाएंगे। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 501.2 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.35 मिनट्स। ये हमारे पास टाइम आ जाएगा।